पेपर लीक मामले में इसे लेकर अब बिहार से झारखंड तक में तार सब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इस मामले में सीबीआई की कार्रवाई भी हो रही है और एसएस के प्रिंसिपल और एनटीए के कोऑर्डिनेटर को लगातार पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम ने अपनी कस्टडी में ही रखा हुआ है। इन सबके बीच जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। हजारीबाग से कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं जिन पर कार्रवाई अब तय मानी जा रही है। सहयोगी शशांक हजारीबाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, और क्या अपडेट इस मामले में दिख रहा है? फिलहाल लगातार जांच आगे बढ़ रही है, पूछताछ हो रही है। पूछताछ में कई नाम और सामने आ रहे हैं जिस पर एक्शन लेने की अब बारी दिख रही है। जी लगातार चौथा दिन है जब सीबीआई की टीम अभी हजारीबाग में मौजूद है। कल सीबीआई के कुछ अधिकारी जो थे, एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर और ओएसिस स्कूल जो कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर लीक मामले में केंद्र बिंदु बना हुआ है, उसके प्राचार्य को लेकर तथा उसके वाइस प्रिंसिपल और एक अज्ञात जिसका चेहरा ढका हुआ था उसे लेकर यहाँ से पटना के लिए निकल गई है। लेकिन एक टीम जो अभी भी हजारीबाग में मौजूद है और अपने सेफ हाउस चरही गेस्ट हाउस में मौजूद है, वहां पर उन्होंने एक दैनिक हिंदी अखबार के 2 लोगों के साथ भी पूछताछ कर रही है। सूत्र बताते हैं कि उनमें से एक दैनिक अखबार के जो हैं उन्हें पटना भेज दिया गया है, लेकिन एक और जो है उनसे हजारीबाग में ही रहकर अभी पूछताछ की जा रही है। कई अहम दस्तावेज भी उनके साथ कल हमने देखा कि जब वो जा रहे थे तो एक ट्रंक बॉक्स था, सील्ड ट्रंक बॉक्स में कुछ यहाँ से लेकर गए हैं, 2 वीआईपी बॉक्सेस थे। तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एनटीए जो है यहाँ जांच के दौरान जो भी उन्हें सबूत हाथ लगा है उसे अपने साथ ले गई है। आपको बता दूं, सीबीआई जब हजारीबाग पहुंची थी तो उन्होंने सबसे पहले अपना जो जांच था एसबीआई के ऑफिस से स्टार्ट किया था और उसके बाद एसबीआई में एक दिन के जांच पड़ताल के बाद ओएसिस स्कूल पहुंचे थे और तब से ओएसिस स्कूल ही केंद्र बिंदु बना हुआ है और वहीं से सारी जांच इर्द गिर्द घूम रही है। एनटीए के जो सिटी कोऑर्डिनेटर है एहसानुल हक के ही इर्द गिर्द सारी जांच घूमती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 3 दिनों तक हजारीबाग में पूछताछ के बाद कल देर शाम उन्हें जो है सीबीआई की टीम यहां से लेकर शशांक, क्या आप सिलसिलेवार तरीके से बता सकते हैं कि कैसे पेपर लीक हुआ या क्वेश्चन पेपर कैसे हाथ में लगा, जिसे लेकर कुछ स्टूडेंट्स को रटवाया जा रहा था क्वेश्चन ताकि वो नीट क्रैक कर सके? किस तरह ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था हजारीबाग में? देखिए, जो अभी तक हम लोगों को यहाँ जानकारी लगी है उसमें यह जानकारी लगी है कि जो ब्लू डॉट कुरियर कंपनी है उसे एजेंसी के तौर पे एनटीए इस्तेमाल करता है क्वेश्चन लाने और ले जाने के लिए। रांची तक क्वेश्चन ठीक ठाक आता है। रांची एसबीआई से ब्लू डॉट का जो नेटवर्किंग का गाड़ी है उससे क्वेश्चन पेपर को हजारीबाग भेज दिया जाता है। नेटवर्किंग की गाड़ी की मतलब उसमें अन्य कई जगहों के कुरियर थे और इतने जरूरी क्वेश्चन पेपर एक नेटवर्किंग की गाड़ी से हजारीबाग भेजा जाता है। हजारीबाग में एक ई रिक्शा के माध्यम से उसे एसबीआई के ऑफिस ले जाया जाता है और अब तो सूत्र ये बता रहे हैं कि ब्लू डॉट से कुरियर कंपनी के लोग क्वेश्चन पेपर को लेकर सबसे पहले ओएसिस स्कूल पहुंचे थे। ये बड़ा सवाल है। जो क्वेश्चन पेपर एसबीआई के लॉकर में जमा होना चाहिए था, उसके स्ट्रॉन्ग रूम जाना चाहिए था, वह क्वेश्चन पेपर सबसे पहले ओएसिस स्कूल पहुंचा था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और जो ओएसिस स्कूल में ही बुकलेट नंबर, जो एक बुकलेट नंबर है वो पटना से बरामद हुआ था जिसका केंद्र ओएसिस स्कूल था और उसी क्वेश्चन बुकलेट नंबर के पैकेटिंग के साथ टेम्परिंग हुई थी। तो कहीं न कहीं ओएसिस स्कूल के प्रचार इसलिए भी घेरे में है कि आप एक सिटी कोऑर्डिनेटर हैं, आपके स्कूल के बुकलेट नंबर के पैकेटिंग के साथ टेम्परिंग हुई है और आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं। जब यह ईओयू की टीम हजारीबाग आती है उसे ईओयू की टीम ने पकड़ा था। तो बड़ा सवाल है कि आप ही के स्कूल के क्वेश्चन बुकलेट के पैकेटिंग के साथ टेम्परिंग कैसे हुई? जो बुकलेट 7 लेयर की सुरक्षा में ट्रंक बॉक्सेस में आता है अफिया। तो ये बड़ा सवाल है और इन्हीं सब सवालों को सीबीआई अब खंगाल रही है और देखना यह होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो चलिए, अभी कई और नाम सामने आ सकते हैं पूछताछ के बाद, क्योंकि सीबीआई की टीम अभी भी हजारीबाग में एक टीम है जो अभी भी पूछताछ कर रही है। कई और लोग, कई और नाम सामने आ सकते हैं जो इस मामले में शामिल रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक इस तमाम जानकारी के लिए।
तो फिलहाल नीट मामले पर सीबीआई की टीम आगे कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ओएसएस के प्रिंसिपल को क्या गिरफ्तार कर लिया है सीबीआई की टीम ने या भी पूछताछ के लिए डिटेन किया हुआ है। और उस पूछताछ के बाद कई और लोगों से भी पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। एक और किसी शख्स को अपने साथ सीबीआई की टीम पटना ले गई है। एक टीम सीबीआई की जो यहाँ ठहरी हुई है चरही में, वो भी पूछताछ आगे कर रही है। तो कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.